बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान की जेलों में बहुत सारे ऐसे कैदी पड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, मगर उसके बावजूद वो अभी तक रिहा नहीं हुए और वो जेलों में हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, आज हम इस वीडियो में इस पर रोशनी डालेंगे। इससे कबल के हम अपने मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे सलाह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे हैं जो कि जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी मुद्दत कैद भी ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद उनको रिहाई नहीं मिली। उसकी वजूहत क्या है? उसकी सबसे पहली वजह यह है कि आपके इल्म में है कि जब किसी को सज़ा दी जाती है तो बाज़ औक़ात तो सिर्फ उसको सज़ाए कैद होती है, सादा भी हो सकती है, बामुशक्क़त भी हो सकती है, और बाज़ कैदियों को जो सज़ा दी जाती है वो सज़ाए कैद के साथ साथ दियत या जुर्माना भी किया जाता है। अब जिन लोगों के पास दियत की रकम होती है तो वो सज़ा पूरी करने के बाद दियत की रकम अदा करके रिहा हो जाते हैं। अक्सर औक़ात कैदी ऐसे होते हैं जिनकी माली शकत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो फिर वो दियत की रकम अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको रिहाई नहीं मिलती और वो साल साल मज़ीद जेलों में पड़े रहते हैं जब तक कि वो दियत की रकम अदा नहीं कर लेते। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच 2006 में तश्कील दिया गया था। 2006 में 5 रुकनी इस बेंच ने दिसंबर 2006 में एक फ़ैसला दिया जिसमें वफाकी हुकूमत को हिदायत की कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर ऐसे फंड्स मुहैया किए जाएं, मखसूस फंड मुहैया किए जाएं जिसकी बुनियाद पे दियत की रकम अदा हो और कैदी जेलों से रिहाई पा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद करते हुए एक मखसूस फंड मुहैया किया। उस फंड की रोशनी में 220 कैदियों को रिहाई मिली, जिसमें 140 पंजाब के कैदी थे, 33 सिंध के कैदी थे, 11 बलूचिस्तान के कैदी थे और 19 के लगभग जो कैदी थे वो थे खैबर पख्तूनख्वा के, और 26 कैदी जो थे वो आज़ाद कश्मीर के कैदी थे। हुकूमत ने दियत की रकम अदा कर दी, मुआवजा अदा कर दिया, जिसकी बुनियाद पे उन कैदियों को रिहाई मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया और हुकूमत ने उस साल अमल करके कैदियों को रिहाई दे दी, लेकिन उसके बाद इस पर कानून साजी की ज़रूरत थी कि अलहदा बाज़ाब्ता हर साल के बजट में कैदियों की दियत की रकम या जुर्माने की रकम के लिए बाज़ाब्ता तौर पे फ़ंड मुकर्रर किया जाता और उस फंड में से रकम जो है वो कैदियों की अदा करके दियत और दीगर जो रकूमात हैं वो अदा करके उनको रिहाई दिलवाई जाती। लेकिन एक साल इस जजमेंट पर फैसला हुआ, उसी साल उस पर अमल दरामद हुआ और उसके बाद हुकूमत भूल गई। आज तकरीबन 13 बरस गुजर चुके हैं। उसके बाद पलट कर हुकूमत ने इस जजमेंट की बाबत नहीं पूछा कि वो लार्जर बेंच का कोई फैसला आया था और दियत की रकम कोई अदा करनी थी। दियत की रकम की अदायगी या दीगर जुर्मानों की अदायगी के लिए हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर अव्वल तो इस पर एक्ट लेके आना चाहिए था और फंड्स कायम किया जाता जिसकी बुनियाद पे ये रकम अदा कर दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त मेरे जहन में कुछ तजावीज़ है, मैं चाहता हूँ कि वो जो है अगर उन पर अमल दरामद किया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। उसमें सबसे पहली बात तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, जो डायरेक्शन वफाकी हुकूमत को दी थी, उस पर अमल दरामद कर दिया जाता और उस पर अमल दरामद करके ये बेहतरी लाई जा सकती थी। और दूसरा, समाजी तंजीमों पर इन्हिसार किया जाता है। पाकिस्तान का एक बड़ा सोशल सेटअप है, इस हवाले से उस सोशल सेटअप को चाहिए, हमारी NGOs हैं, CBOs हैं, दीगर इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इस हवाले से खसूसी तौर पे काम करें।
اور تیسرا یہ ہے کہ غیر ملکی قیدیوں کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ بہت سارے غیر ملکی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی رقومات ادا نہیں کر سکے، تو اس کے لیے خاص طور پہ ان کے سفارت خانوں سے مدد لی جائے، ان کو ان کی جو پرٹیکولرز ہیں وہ بھیجے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو چھڑا کر اپنے ملکوں میں لے جائیں۔ پھر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ اپنے اپنے صوبوں کی جیلوں میں جو قیدی پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ان کو اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اقدامات اس حوالے سے کریں۔ اور ایک ادارہ بنا دیا جائے اس حوالے سے، ویلفیئر بورڈ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا ہی ایک ذیلی ادارہ، جیسے بیت المال ہے، بیت المال سے بھی اس حوالے سے مدد لی جا سکتی ہے، یا اسی کے اندر ایک ادارہ علیحدہ سے جیل کے حوالے سے قائم کیا جائے جو کم از کم لوگوں کی جو ہے وہ بھلائی کے حوالے سے کام کر سکے اور خاص طور پر قیدیوں کی بھلائی کے حوالے سے کام کر سکے۔ تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ پر عمل درآمد کی بنیادی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھ